तो आपके पास क्या है, अगर किसी भी सीक्वेंस की हर टर्म का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, हर दो टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सही है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीज हो रही है, जैसे 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन, सही है। तो आपके पास जो है वो 20 में क्या है, आप सबट्रैक्ट करोगे 17 बनेगा -3, 3 को सबट्रैक्ट कर दिया, सही है। 17 में क्या सबट्रैक्ट करेंगे, आपके पास जो है वो 14 आ गया, 3, 17 -3 किया आपके पास 14 आ गया, 14 में फिर -3 किया तो 11 आ गया, 11 में फिर -3 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, सही है, 8 आ गई एंड सो ऑन, चलती रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हर दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है, सही है। तो लीनियर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, जिसको आप अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हो, हर दो टर्म्स के बिटवीन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, हर दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, सेम आता है, सही है। अच्छा नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में क्या होगा, आपके पास जो सीक्वेंस गिवन होगी उसमें अगर कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस है, हाँ इधर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, 2, 2 के बाद फिर आ गया 6, नहीं 2 के बाद एक ले लेते हैं 4, फिर इसके बाद हम लेते हैं 8, सही है, फिर 8 के बाद हम लेते हैं 14, सही है। अच्छा एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अभी क्वाड्रेटिक क्यों होगी बेटा, आप अगर आप देखो कि 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो नेक्स्ट टर्म मेरे पास 4 आ जाए, आप बोलोगे सर 2 ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सही है। 4 में ऐसा क्या ऐड करे कि 8 आ जाए, तो 4 में क्या ऐड हो रहा है आपके पास, 4 ऐड होगा जब जाके 8 आएगा, सही है। 8 में क्या ऐड हो के 14 बने, 8 और 14 में कितना डिफरेंस है, 8 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो मेरे पास 14 आएगा, या 14 में अगर मैं 6 माइनस करूंगा 14 से, अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 8 और 14 में कितना डिफरेंस है, 6। तो अब आपके पास क्या है, सीक्वेंस जो गिवन दी हुई थी इसकी हर दो टर्म्स का जो है वो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंस सेम नहीं आया, लेकिन इसका जो डिफरेंस बन रहा है, हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस बन रहा है उससे एक न्यू सीक्वेंस बन रही है, सही है। 2 और 4 के दरमियान में कितना डिफरेंस था, 2 का। 4 और 8 में कितना डिफरेंस है, 4 का। 8 और 14 में कितना डिफरेंस है, 16 का। तो बेटा ये जो डिफरेंसेस है, तो ये डिफरेंसेस की एक न्यू सीक्वेंस बन गई, और इस सीक्वेंस के दरमियान में क्या है, डिफरेंस सेम है। 2 और 4 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 2। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2। अगर आपके पास जो है वो एक सीक्वेंस की डिफरेंस की सीक्वेंस बन जाए और उसमें डिफरेंस सेम आ जाता है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहलाती है, वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक कहलाती है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में आपके पास क्या होगा, पहले एक सीक्वेंस गिवन होगी, आप उसका डिफरेंस का सीक्वेंस बनाओगे, डिफरेंस की सीक्वेंस बनेगी, और फिर उस जो डिफरेंस की सीक्वेंस सीक्वेंस बनेगी उसमें जाके जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा या डिफरेंस सेम आएगा, डायरेक्ट सेम नहीं आएगा, तो ये लीनियर नहीं होगी, बल्कि कौन सी सीक्वेंस बनेगी, क्वाड्रेटिक। इसी तरह क्यूबिक सीक्वेंस होती है, सही है। तो क्यूबिक में क्या होगा, जो सीक्वेंस गिवन होगी, हाँ, सर यानी आप पहले आपको सीक्वेंस दे हुई होगी और फिर उसके बाद। हम्म, आप उसका डिफरेंस निकालोगे हर दो टर्म्स का, उससे एक न्यू सीक्वेंस बनेगी, सही है। फिर वो जो न्यू मतलब कैसे? सीक्वेंस बन गई, हाँ जैसे 2 4 6 बन गई ना न्यू सीक्वेंस, अब इन जो न्यू सीक्वेंस बनी है इसकी हर दो टर्म का डिफरेंस सेम होगा, सही है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। सर ये क्वाड्रेटिक है या डी है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, सही है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। इसके बाद फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है, आपने हर टर्म का डिफरेंस निकाला, हर दो टर्म्स का, फिर न्यू सीक्वेंस बनी, फिर उस न्यू सीक्वेंस का फिर हर दो टर्म का डिफरेंस निकाला, एक और थर्ड सीक्वेंस बनेगी, सही है, और फिर जो थर्ड सीक्वेंस बनेगी उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो वो क्यूबिक कहलाती है, सही है, वो बिल्कुल हम उसके क्वेश्चन एंड में देखेंगे। और इसके अलावा एक और है एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, जिसको जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे, सही है। अभी मोस्टली हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो या तो लीनियर के हैं या क्वाड्रेटिक के हैं, या फिर स्टार्टिंग है, बेसिक है सीक्वेंसेस के, सही है, और पैटर्न्स के। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लो कुछ पूछना है सीक्वेंसेस में। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट डाउन द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन पार्ट A to L। ए पार्ट ए से लेके एल तक जितने भी पार्ट गिवन दिए हुए हैं,
हर पार्ट की बेटा आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, आगे की 3 टर्म्स लिखनी है, सही है। विद अ पार्टनर डिस्कस द टर्म टू टर्म रूल दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन ईच सीक्वेंस। और आपको ये भी बताना है कि क्या रूल फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है ये सीक्वेंस, कि आप जिसकी मदद से नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हो। आओ सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। ये तो बहुत आसान है। पार्ट बी में क्या है, 1,2,4,8,16, सही है। अच्छा 1 और 2 में डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का, सही है। 2 और 4 में डिफरेंस कितना है आपके पास, 2 का। 4 और 8 में डिफरेंस कितना है, 4 का। 8 और 16 में डिफरेंस कितना है, 8 का, सही है। तो बेटा आपके पास जो है वो हर दो नंबर्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हर दो टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 और 2 में 1 आया, 2 4 में 2 आया, 4 और 8 में 4 आ गया, 8 और 16 में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास, 8 आ गया, सही है। अब देखो आपके पास सेकंड टर्म कैसे आई थी, जैसे ही आपने फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया। थर्ड टर्म कैसे आई सेकंड टर्म में, जैसे ही आपने 2 ऐड किया। आपके पास जो है वो फोर्थ टर्म कैसे आई, जैसे ही आपने थर्ड टर्म के अंदर 4 ऐड किया। फिफ्थ टर्म कैसे आई है, जैसे ही आपने फोर्थ टर्म में 16 ऐड किया। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी, अब इधर पैटर्न समझो, रूल समझो कि रूल क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। आपके पास जो है वो 1 का क्या हुआ है, डबल। 1 1 मल्टीप्लाई 2, 2 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर ये 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 8। तो आपके पास क्या हो रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका डबल होता जा रहा है। तो 8 का डबल कितना होता है, 16। तो अब आपके पास नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, जैसे ही आप लास्ट टर्म जो 16 है उसमें 16 ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई 32, सही है। अब ये 16 ऐड करना ये कहाँ से आया, ये हमने पैटर्न देखा, हमारे पास पैटर्न क्या था, 1 सबसे पहले फर्स्ट टर्म में 1 ऐड हुआ, सेकंड टर्म में क्या ऐड हुआ, उसका डबल 1 का 2, थर्ड टर्म में 2 का डबल 4 ऐड हुआ, और फोर्थ टर्म में, और आपके पास जो फोर्थ टर्म में 4 का डबल 8 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह फिफ्थ टर्म में क्या ऐड होगा, जो आपके पास 8 का डबल, 8 का डबल कितना होता है, 16, 8 का डबल 16 ऐड हुआ, फिफ्थ टर्म में 32 आ गया, सही है। अब सिक्स टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, 32 में क्या ऐड करेंगे, 16 का डबल, 16 का डबल कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। तो 32 में 32 ऐड हो जाएगा, 64 आ जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अब इस 32 में, क्योंकि 3 टर्म निकाल ली हमने, 2 निकाल ली, थर्ड कैसे निकलेगी, अब हम क्या करेंगे, 64 में क्या ऐड करेंगे, 32 का डबल, सही है। क्या ऐड कर रहे हैं, 32 का डबल, 32 का डबल कितना होता है, 64। तो 64 में 64 ऐड हुआ, आंसर आ गया 128। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, तीन आगे की टर्म्स, 3 न्यू टर्म्स, 3 न्यू टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड कर ली, सही है। अब इसका आपने जो है ना वो टर्म टू टर्म रूल भी देखना था। टर्म टू टर्म रूल क्या था, जैसे ही प्रीवियस टर्म जो भी थी, जो भी आपके पास प्रीवियस टर्म थी, सही है, प्रीवियस टर्म में आप क्या ऐड कर रहे थे, प्रीवियस टर्म में क्या ऐड हो रहा था, ऐड क्या है, जो प्रीवियस टर्म है, जैसे 16 है, 16 में क्या ऐड हुआ, 16, सही है। 8 में क्या ऐड हुआ था, 8। तो नेक्स्ट टर्म आई थी, तो आपके पास जो है वो ऐड प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस टर्म में आप क्या ऐड कर रहे हो, ऑफ सेम नंबर, आप वही नंबर ऐड कर रहे हो, प्रीवियस टर्म में वही नंबर ऐड हो रहा है जो उस टर्म का है, सही है ना। आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टर्म में 1 था तो 1 में आपने 1 ऐड किया, सेकंड टर्म 2 में 2 है तो 2 में 2 ऐड हुआ है, तो थर्ड टर्म आई है। फिर थर्ड टर्म में 4 लिखा हुआ है, तो थर्ड टर्म में आपके पास वही नंबर ऐड हो रहा है, ऐसे ही है। तो आपने क्या किया है, ऐड प्रीवियस टर्म ऑफ सेम नंबर, आपने उसी नंबर को ही हाँ प्रीवियस टर्म में ऐड किया, तो आपके पास न्यू टर्म आ गई, ये रूल है इसका, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, इसी तरह पार्ट है, आप करोगे पार्ट है, बहुत आसान है, सही है। हम्म, अच्छा अब हम करते हैं पार्ट इसका, पार्ट डी। पार्ट सी आप करोगे, पार्ट सी भी आसान है। पार्ट डी में क्या है, 26, 22, 18, 14, 10। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 26 में मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 22 बन जाए, आप बोलोगे -4, सही है। 22 में फर्दर फिर क्या, 18 बनाने के लिए -4 किया जाएगा। तो फिर 18 14 कैसे बन रहा है, -4 हो रहा है।
14 10 कैसे बना, -4, तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें भी क्या होगा, -4। सही है। हाँ तो आपके पास 10 में -4 किया, 10 -4 6 हो जाएगा। सही है, एक टर्म आपने निकाल ली। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो फिर आप 6 में क्या करोगे, फर्दर -4, 6 -4 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर एक और टर्म निकालनी है, 2 में भी क्या होगा, -4 करेंगे, 2 -4 कितना हो जाएगा, -2। तो नेक्स्ट आपने मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली। इसका क्या रूल आपके पास जो है वो रूल क्या है, इसका क्या आपके पास पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, हर टर्म के अंदर क्या हो रहा है, -4 ऐड हो रहा है या 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप लिखोगे ना सब्ट्रैक्ट तो 4 लिखोगे, सही है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में माइनस का वर्ड आ गया, माइनस आ गया। और अगर आप ऐड लिखोगे तो -4 लिखोगे। सही है, तो आपने क्या कर दिया, एवरी टर्म, हर टर्म आपके पास क्या हो रही है, एवरी टर्म सब्ट्रैक्ट 4, सब्ट्रैक्टेड टू 4। सही है, हर टर्म किससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, 4 से, टू गेट न्यू टर्म। तो फिर आपको कौन सी टर्म मिल गई, टू गेट न्यू टर्म। तो जैसे ही आपके पास हर टर्म, जैसे कोई भी टर्म 4 से सब्ट्रैक्ट होती है तो आपको नई टर्म मिल रही है। सही है, तो ये इसका जो है वो रूल हो गया, पैटर्न हो गया। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, टर्म टू टर्म रूल है, पैटर्न है, कि हर दो टर्म्स कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही है। चलो पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई में क्या है आपके पास, पार्ट ई में है 3 8 18 33 53, 3 8 18 33 53। सही है, ये आपके पास सीक्वेंस गिवन दी हुई है। 3 और 8 में कितना डिफरेंस है आपके पास, 3 और 8 में डिफरेंस है 5 का। 3 में जैसे ही 5 ऐड होगा तो 8 बन जाएगा। 8 और 18 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 8 में अगर आप 10 ऐड करोगे 18 बन जाएगा। 18 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि 33 बन रहा है, 15। आपके पास 33 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आपके पास 53 आ जाए, तो 20। तो नेक्स्ट टर्म में बेटा क्या ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म लानी है मुझे, बनानी है, तो मैं क्या ऐड करूँ उसमें। देखो पहले 5 ऐड हुआ है, फिर 10 15 25, अब क्या होगा, क्या होगा, 25। यस 25। तो 53 में 25 ऐड कर दो, 63 73 78 हो गया। फिर इसके बाद क्या ऐड होगा, 30। 30। तो 78 में 30 ऐड करो, 108। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड होगा, थर्ड टर्म, 35। 3 टर्म निकालिए, 35, यस 35। तो 108 में 35 ऐड कर दो, 143। सही है, तो इस तरीके से आपने जो है वो क्या कर लिया यहाँ पे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली। सही है, आगे की 3 टर्म्स निकाल ली। अब इसका क्या है, टर्म टू टर्म रूल बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, हम्म फिर क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 का टेबल है। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो हर टर्म जो है वो, हर न्यू टर्म किससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, मल्टीपल ऑफ 5 से। सही है, हाँ मल्टीपल ऑफ 5 ऐड होता जाएगा। सही है, तो आप लिखोगे ऐड एवरी टर्म, नहीं ऐड ईच टर्म, या एवरी टर्म भी लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 5। सही है, चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ पार्ट एफ हो जाएगा, पार्ट एफ इतना कोई मसला नहीं है। सही है, पार्ट एफ आप करना, जैसे हमने भी ये पार्ट कौन सा किया था, पार्ट बी किया था ना, इस तरीके का ही होगा। सही है, चलो अब हम एक फ्रैक्शन वाला करते हैं, जी और एच में से कोई एक। सही है, नीचे करेंगे थोड़ा क्योंकि इधर जगह नहीं है। बिल्कुल एंड में जाके करते हैं, एक न्यू पेज लेके। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही डिफरेंट पार्ट्स है। सही है, इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा कौन सा पार्ट करेंगे हम, सबसे पहले जी। पार्ट जी के अंदर आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, सीक्वेंस क्या है, 2/3, 4/6, कॉमा 6/9, कॉमा 8/12, कॉमा 10/15। अब आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, आगे की 5 टर्म्स बताओ भाई। 5 5 12 16 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
सही है, चलो। अच्छा, ये जो गिवन टर्म्स है ये भी फ्रैक्शन में है, तो जो आने वाली टर्म्स होंगी वो भी किस में होंगी, फ्रैक्शन में ही होंगी, ऑब्वियस है। लेकिन बेटा जब भी आपके पास कोई भी सीक्वेंस फ्रैक्शन में हो तो न्यूमरेटर का अलग पैटर्न देखो और डिनोमिनेटर का अलग देखो। होल एक साथ पैटर्न देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सही है। उसमें जो है वो, क्योंकि सीक्वेंस बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो अब पता नहीं कौन सी टाइप की लग रही होगी, तो हमें कोई इधर टाइप आइडेंटिफाई नहीं करनी है, सही है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एक अलग पैटर्न देखेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेटली देखेंगे, न्यूमरेटर की एक अलग सीक्वेंस बना दो। कंसिडर करो न्यूमरेटर एक अलग सीक्वेंस है और डिनोमिनेटर एक अलग सीक्वेंस है, तो पहले न्यूमरेटर पे आते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का। सही है। मल्टीप्लाई टू, हाँ सही है, क्या मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों? यानी टू, नहीं, नहीं यानी मल्टीप्लाई बाय टू 4 फोर नहीं। सिक्स नहीं ना, 4 डिफरेंस तो 2 का है ना, 4 कैसे मल्टीप्लाई 4 कर दो 2 को? इसी नहीं तरह नहीं नहीं, 6 मेरा और 8 मतलब के। टू है। हाँ क्या बोल रही हो, एक बार फिर बोलो, सही बोल रही थी। ये सारे मल्टीपल ऑफ टू मल्टीपल है। मतलब मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं कह सकते। आप कहोगे कि हर दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 तो होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये होते हैं मल्टीपल ऑफ 2, सही है। हर दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस 2 है, कोई मसला ही नहीं है, 2, सही है। तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी क्या है, 10 में 2 ऐड हो गया, 12 आ गया। फिर 12 में फर्दर 2 ऐड हो गया, 14 आ गया। फिर 16 आ गया, सही है। तो आपके पास ये कह सकते हो कि हाँ, डिफरेंस 2 है, लेकिन आपके पास ये जो सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस का न्यूमरेटर का जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, बिल्कुल सही है। डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, मल्टीपल ऑफ 3, जी। सही है। तो क्या हो जाएगा, 15 के बाद 18, फिर 21, 24 हो गया, सही है। हम्म। तो आपके पास पैटर्न क्या है, इन न्यूमिनेटर रूल, टर्म टर्म टू टर्म रूल क्या है, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू। मल्टीपल ऑफ 2, ईच टर्म इज मल्टीपल ऑफ 2। सर एंड हम इसको अगर सिंपलीफाई कर दें, अगर हम सिंप्लीफाई मतलब, सारी जो आंसर्स अच्छा आ अच्छा रहे हैं हम अच्छा, उनको, जो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन कैंसिल आउट हो गया, अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो, तो अगर ये भी हमें सिंप्लीफाई कर देते तो हम पैटर्न नहीं समझ पाते, सही है। हमें आंसर सिंप्लीफाई करके नहीं देना, सही है, हमें पैटर्न समझने में मुश्किल हो जाएगा, सही है। 4/6 भी 2/3 रह जाएगा, सही है, सब 2/3 के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास सारी टर्म सेम हो जाएंगी, सही है। तो आपको इधर सिंप्लीफाई बिल्कुल भी नहीं करना है, सही। अच्छा। एंड इन डिनोमिनेटर, इन एंड इन डिनोमिनेटर ईच टर्म इज मल्टीपल ऑफ 3, सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जी के बाद एच। एच में भी आपके पास क्या है, वही है, फ्रैक्शन है। 1/5, (4/10), (9/15), (16/20), (25/25). तो ये भी 25/25, इसको भी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न समझना मुश्किल हो जाएगा, तो किसी को भी सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, सही है। हाँ, उसने नेक्स्ट थ्री नहीं टर्म्स पूछा है, अगर आप सिंप्लीफाई करके दोगी आंसर, तो सारी फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएंगी। हाँ बोलो। मैं क्या बोलते हैं, आंसर हम्म, जो आया था उसके बारे में बोलते हैं, अगर हम 12/18 को सिंपलीफाई कर नहीं देते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, 14/21 को भी सिंप्लीफाई किया वो भी 2/3। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस थी कि इसकी हर टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद फर्स्ट टर्म के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे आपके जब भी ऐसा मल्टीपल में होगा तो ऐसा ही होता है, सही है, ऊपर नीचे अगर मल्टीपल हो दोनों जगह पे तो ऐसा होगा। तो कभी भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर नहीं देना। तो फर्स्ट आपके पास जो आपने जो टर्म निकाली है, 6 टर्म आपने फाइंड की है सबसे पहले, वो तो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो गई नहीं, तो आपको 6 टर्म बतानी है कि 6 टर्म क्या है, सही है। अच्छा, तो आपके पास अब पार्ट एच के अंदर भी जो है वो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। फर्स्ट टर्म इसमें भी अलग अलग लेंगे, 1 से 4 का कितना डिफरेंस है, 1 में 4, 5 का, सॉरी 3 का। 4 से 5 में कितना डिफरेंस है, 4 से 9 में कितना डिफरेंस है, 5। 9 से 16 में कितना डिफरेंस है, 7। 16 में जो है वो, 16 से 25 में कितना डिफरेंस है, 16 से 25 में आपके पास कितना डिफरेंस है, 9, सही है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट टू टर्म्स में डिफरेंस है, फर्स्ट टू नंबर्स में डिफरेंस है 3,
फिर उसके बाद 5 7 9, तो अब नेक्स्ट टू टर्म्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 11। क्या होगा? 11। सही है, तो 25 में 11 ऐड हो जाएगा, 36। अब फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें कितना डिफरेंस होगा? 13। तो 36 में 13 ऐड कर दो, 49। फिर कितना डिफरेंस होगा? 15। सही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो है वो इधर अ, हर दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर्स में है। सही है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। तो 49 में 15 ऐड करो, 64। सही। चलो, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 5 10 15 20 25, मल्टीपल ऑफ 5 है। सही है। अच्छा, तो अब जब 25 के बाद आ जाएगा 30, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, फिर 35, और फिर आपके पास आ गया 40। सही है। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो न्यूमिनेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। 16/20 तक यही पैटर्न चल रहा था। 25/25 में क्या हो गया? दोनों सेम हो गए, और फिर उसके बाद न्यूमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो सीक्वेंसेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, मेन पैटर्न चलता है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे होता है। हर एक नंबर, हर एक टर्म एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। सही है, वो पैटर्न हमने एक्चुअल में एग्जामिन करना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में क्या हो रहा है आपके पास? डिफरेंस बिटवीन, इन न्यूमिनेटर, डिफरेंस बिटवीन ईच टू टर्म्स इज अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सही है। एंड इन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? अ मल्टीपल ऑफ 5। डिनोमिनेटर में क्या है? मल्टीपल है 5 का। चलो भाई, आगे चलते। पार्ट एच, एच के बाद जो है वो पार्ट नंबर के आपने करना है। सही है। जे करते हैं पहले, चलो आई करते, आई। आई में क्या है आपके पास? 3, 10, 29, 66, 127, अच्छा, 3 और 10 में कितना डिफरेंस है? 7। 10 और 29 में कितना डिफरेंस है? 19। सही है। 29 और 66 में कितना डिफरेंस है आपके पास? 66 और 29 में कितना डिफरेंस है? दोनों को माइनस करके चेक कर लो। सही है, 37। फिर 66 और 127 में आपके पास कितना डिफरेंस है? 127 को माइनस कर दो 66 से, 61। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस की एक जो सीक्वेंस बन रही है, 7 19 37 61, इसमें कोई पर्टिकुलर आपके पास जो है वो पैटर्न है, कोई पर्टिकुलर नंबर चल रहा है, वो देखते हैं। तो सर ये 7 सारे और ऑर्डर। 9 सारे ऑड नंबर्स तो है, लेकिन ऑड नंबर्स में भी कोई कंसेक्यूटिव होने चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, छोड़ छोड़ के भी आ रहे हैं पहली चीज, और सारे कंसेक्यूटिव भी नहीं है, और कितना छोड़ के आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, वो चेक कर रहे हैं अब हम। सही है, क्योंकि हम डायरेक्ट एग्जैक्ट क्या कहते हैं पैटर्न एग्जामिन नहीं कर सकेंगे अभी। और तो है, इसके अलावा हो प्राइम है, 7 तो प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 37 भी मेरे ख्याल में प्राइम है, 61 भी शायद प्राइम है। लेकिन एक्चुअल पैटर्न अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा। ऑड और प्राइम समझ में आ गया, लेकिन अभी भी एक्चुअल पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं कि 9 और 7 और 9 में कितना डिफरेंस है? 12। फिर 19 और 37 में कितना डिफरेंस है? 37 माइनस 19 कर देंगे, 18 का। सर क्या बोलते हैं? ये सब हाँ, 12 एंड 24। क्या हुआ? 12 18 फिर 24। 24। तो ये जो मैं बोल रहा था ना कि एक क्यूबिक सीक्वेंस होती है, अब देखो आपके पास 24 है, बिल्कुल सही है। तो 37 और 61 में डिफरेंस 24। अब आपके पास क्या हुआ? जो सीक्वेंस गिवन दी हुई थी उनका डिफरेंस निकाला, तो उनका डिफरेंस सेम नहीं है। फिर वो जो डिफरेंस की एक और सीक्वेंस बना के फिर डिफरेंस निकाला, फिर भी डिफरेंस सेम नहीं है। अभी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो टोटल कितनी सीक्वेंस बनी? फर्स्ट एक गिवन थी, फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी। तीसरी सीक्वेंस बनने के बाद अब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 12 - 18, मतलब 18 में से और 12 में से कितना डिफरेंस है? 6 का। अगर इन दोनों को माइनस कर दे, 18 - 12 कर दे, तो 6 का डिफरेंस है।
18 और 24 में भी कितना डिफरेंस है, 6 का। तो ये कहलाती है क्यूबिक सीक्वेंसेस। कौन सी कहलाती है, क्यूबिक सीक्वेंसेस। अच्छा बेटा, तो अब हमें समझ में आ गया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कैसे आएगी, हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। अब आओ निकालते हैं, हम ऐसे ही ऊपर ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे आएगी, 24 में क्या ऐड होगा, 6 सबसे पहले, तो ये 30 बन गया। सही है। अब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स, सही है। और फिर 30 में क्या ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर 36 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 42 हो गया। सही है। अब आपके पास जो है वो 61 में क्या ऐड हुआ होगा, 61 में 30 ऐड होगा। तो जब आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी, सही है ना, तो 61 में आप क्या ऐड करोगे, 30। 61 प्लस 30 कर दो तो 91 हो गया। सही है। फिर 91 में क्या ऐड करोगे आप, क्या आपके पास नेक्स्ट टर्म आए, तो 91 में आपने ऐड करना है 36। तो 91 में आपने 36 ऐड कर दिया, प्लस 36, तो 127 हो गई। फिर 127 में क्या ऐड करोगे, 42 प्लस 42, तो 169 हो गई। सही है। चलो, इससे आगे मूव नहीं करना है। अब आपके पास 127 में क्या ऐड होगा, जैसे 3 में 7 ऐड हुआ, 10 बना, 10 में 19 हुआ, 29 में 37, 66 में 61, तो 127 में नेक्स्ट क्या ऐड होगा आपके पास, 91, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास। सही है। तो आपने क्या करना है, 127 में 91 ऐड करना है, 218 आ गई। फिर नेक्स्ट टर्म तो कैसे आएगी, तो अब आप क्या करोगे, सर 91 ये में क्या है, कैलकुलेटर के हाँ, क्वेश्चन होते हैं? क्या हुआ। सर ये कैलकुलेटर के क्वेश्चन होते हैं? इसमें से बेटा अगर थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं ना तो वो पी उसमें आते हैं, P4 के अंदर आ रहे होते हैं या P2 में, सही है, कैलकुलेटर में आते हैं। लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं नॉन कैलकुलेटर में भी। लेकिन ये जिस तरीके की सीक्वेंस है इसमें आपको कैलकुलेटर होगा, सही है। ये वाला कैलकुलेटर से ही करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, सही है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। 218 में क्या ऐड होगा, 218 में हमारे पास अब 127 ऐड होगा, प्लस 127, तो 345। 3, नहीं, 345, यही बोला ना। 218 यस में सर। 127 ऐड करो, 345। अब 345 में क्या ऐड होगा, 169। 514। यस, 514। तो आपके पास बेटा नेक्स्ट आपने 3 टर्म्स फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी सीक्वेंस गिवन हो उसकी आगे वाली टर्म्स निकाल सकते हो। अब सीक्वेंस कोई भी किसी भी टाइप की हो सकती है, सही है। हमने जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे क्यूबिक सीक्वेंस भी देख ली, ऊपर हमने लीनियर भी देखी थी और क्वाड्रेटिक भी देखी थी, सही है, फ्रैक्शंस में भी अलग अलग करके देख लिया। अब एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर जे। पार्ट जे में क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, 2/1 कॉमा 5/8 कॉमा, टर्म रूल। बोलो। हाँ, ट्रम रूल, अच्छा हाँ, इसका इसका ट्रम रूल बेटा लिखना जो है वो आप क्या लिखोगे, क्या होगा इसका ट्रम रूल, दिस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। ये कौन सी सीक्वेंस है आपके पास, क्यूबिक दस। सीक्वेंस। इसका आप इतनी आसानी से ट्रम रूल लिख नहीं सकते, पहली चीज, सही है ना, हर किसी का नहीं लिख सकते थे, कुछ कुछ का इजीली लिख सकते, इसका तो नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। ये आपके पास क्या है, क्यूबिक सीक्वेंस है, सही है, आपने सबसे पहले ये बता दिया। हाँ, तो मोस्टली क्यूबिक सीक्वेंस में बस ये लिख दो, जैसे क्यूबिक हाँ सीक्वेंस। क्यूबिक सीक्वेंस है, और सिर्फ ये लिख दो विच, इसका जो क्या कहते हैं, जो थर्ड सीक्वेंस थी उसका कॉमन डिफरेंस क्या था वो लिख देना, सही है। विच हैज अ थर्ड, क्योंकि क्यूबिक सीक्वेंस के अंदर ना 3 सीक्वेंसेस बन जाती है, एक गिवन होती है फिर 2 और बनती है, फिर जाके कॉमन डिफरेंस सेम आता है। और क्वाड्रेटिक में आपके पास सेकंड जो सीक्वेंस बनेगी, जो एक गिवन है उसके बाद जो बनेगी उसी में कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, और लीनियर में जो गिवन होती है उसी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। विच हैज द थर्ड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है, इज 6। सही है, बस ये लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं इसका लिख सकते, एग्जैक्ट हम पूरा नहीं बता सकते, सही है। अच्छा चलो, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर जे। 2/1 कॉमा 5/8 कॉमा 10/27 कॉमा 17/64 कॉमा 25/1, सॉरी 26/125 एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट 3 टर्म आपने फाइंड करनी, आ जाओ फाइंड करते हैं। फ्रैक्शन में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी किस में आएंगी, ऑब्वियस है, फ्रैक्शन में।
हर टर्म जब फ्रैक्शन में तो नेक्स्ट ये भी फ्रैक्शन में। सबसे पहले डिनोमिनेटर करते हैं, वो ज्यादा आसान है। देखो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1, फिर 8, 27, 64, 125, ये सारे क्यूब्स है, याद होने चाहिए, इसीलिए बोला था क्यूब याद करो 1 से लेके 10 तक। तो 1 का क्यूब पहले आया, 1 का क्यूब 1, फिर 2 का क्यूब आया, ये 1 का क्यूब है, सही है, डिनोमिनेटर में ये 1 का क्यूब है। फिर 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें होगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। सही है, तो याद करने का फायदा भी समझ में आया कि नेक्स्ट लिख भी सकेंगे इजीली। 216। फिर नेक्स्ट 7 का क्यूब होगा, 343 होता है। फिर 8 का क्यूब 512 होता है। सही, चलो अब न्यूमिनेटर की बारी है। 5 और 2 में कितना डिफरेंस है, 2 का। सही है, 2 और 5 में डिफरेंस 3 का है। 2 और 5 में डिफरेंस 3 का है। 5 और 10 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 10 और 17 में 7 का। 17 और 26 में 9 का डिफरेंस है। सही है, तो अब बाकी आगे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पहले 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7, 9, अब होगा नेक्स्ट ऑड नंबर। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 26 में क्या ऐड करेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 11। तो 26 में आप 11 ऐड करोगे, 26 में 11 ऐड करो, 34 हो गया, ये हमने किया भी था, सही, 37 हो गया। और फिर 37 में कितना ऐड होगा, 11 के बाद नेक्स्ट और नंबर 13, तो 37 में 13 ऐड होगा, 50। फिर 50 में कितना ऐड होगा आपके पास, 13 के बाद 15, नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑड नंबर। तो 50 प्लस 15 है 65। सही है, तो आपने 3 टर्म्स निकाल ली। अच्छा, इसका क्या लिखोगे, इन न्यूमिनेटर। सही है, न्यूमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। सही है, क्योंकि आपके पास जो है वो जो गिवन सीक्वेंस थी उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपने निकाला, उसकी एक सीक्वेंस बन गई, तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम है इधर। 3 और 5 का 2 है, 5 और 7 का 2 है, 7 और 9 का भी 2 है, 9 और 11 का भी 2 है। सही है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। तो क्वाड्रेटिक बहुत बन रही होगी, क्यूबिक कम बनेगी। सही है, कभी कभी बन रही होगी, क्यूबिक के सवाल कम आते हैं। इन न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में क्या है आपके पास, एंड अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, हाँ, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स is add to find new term। सही है, ये टू इज add to each term। सही है, to every term, to each term, ये सही है। and in denominator, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, क्यूब्स ऑफ, इन डिनोमिनेटर क्यूब्स ऑफ नंबर्स। सही है ना, इन डिनोमिनेटर क्यूब नंबर्स, आप ये भी कह सकते हो, एंड इन डिनोमिनेटर क्यूब नंबर। सही है, डिनोमिनेटर में क्या है, क्यूब नंबर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्म। सही, चल नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट के उसमें भी फ्रैक्शन है, वो आप कर लोगे, इजीली हो जाएगा। फ्रैक्शन है, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। सही है, ऐसे ही है। हाँ, कि ऊपर नीचे तो वही बन रही है जो अभी हमने न्यूमिनेटर में बनाया है, बस 5 से स्टार्ट हो रही है, 5, 10, 17, 26, 37 नीचे ही है, और ऊपर तो 1, 3, 5, 7, 9 है। लीनियर सीक्वेंस है, इजीली हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पार्ट एल। एल में क्या है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, अब नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। सही है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। सही, आ जाओ। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 और 1, फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 0। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 1 का। फिर 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1। फिर आपके पास जो है वो 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 2। फिर आपके पास 5 और 8 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3। और फिर कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 और 13 के अंदर। 8 और 13 में कितना डिफरेंस है आपके पास, 5 का। तो यहाँ पे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले 0, फिर 1, 1, फिर 2, 3, 5। तो
ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है इधर। तो अब क्या होगा यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर हमें पैटर्न समझ में तो नहीं आ रहा है। सही है। हम्म। या चलो यहाँ पे एडिशन का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐड होके कोई नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई होके कुछ बन जाए पैटर्न, ऐसा कोई पॉसिबल है? वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा, फिर इस वन सर को टू से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? शुरू के नंबर्स आ रहे हैं। शुरू के नंबर, वो तो सही है, फिर इसके बाद शुरू के आगे भी शुरू के नंबर लिख दे, फाइव के बाद कौन सा लिखे? अब देखो ना, आप बोलोगे टू थ्री फाइव, ये आपके पास आ रहे हैं प्राइम नंबर, सही है, लेकिन वन और जीरो तो नहीं होते प्राइम। हम्म। ये भी तो मसला है। सर अगर हम अच्छा, जीरो तो वन अब हम वन फाइव के बाद 8 और 13। एट और थर्टीन। गुड। आप मतलब बिल्कुल सही एग्जामिन किया। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हाँ, कि आपके पास जो सीक्वेंस चल रही है ना, डिफरेंस भी उतना ही बन रहा है। टू बना, थ्री बना, फाइव बना, सही है, फिर वन, दो वन बने, सही है ना, और फर्स्ट जीरो था, सही है। तो आपके पास जो सीक्वेंस चल रही है, डिफरेंस भी उतना ही है, डिफरेंस भी वही है। तो अभी वन आ गया है, सीक्वेंस में वन था, डिफरेंस में वन आ गया, सीक्वेंस में वन है, दूसरा वन है, तो डिफरेंस में भी सेकंड वन आ गया है। सीक्वेंस की टर्म है टू, तो डिफरेंस में भी टू आ गया। सीक्वेंस की टर्म है थ्री, तो डिफरेंस में भी थ्री आ गया। सीक्वेंस की टर्म है फाइव, तो आपके पास जो है वो डिफरेंस में भी फाइव आ गया। अब सीक्वेंस की टर्म है एट, तो अब डिफरेंस कितना आएगा? एट। फिर सीक्वेंस की टर्म है थर्टीन, तो फिर डिफरेंस कितना आएगा? थर्टीन। सही है। तो और फिर जो ये सीक्वेंस की टर्म होगी वो डिफरेंस आएगा। तो अभी टर्म निकालते हैं। तो थर्टीन में क्या ऐड होगा? एट ऐड होगा। थर्टीन प्लस एट आपके पास क्या हो गया? हम्म। थर्टीन प्लस एट, 21। 21 में क्या ऐड होगा? थर्टीन। 21 में थर्टीन ऐड करो, 34। 34। अब इस 34 में क्या ऐड होगा? 21, क्योंकि 13 हो चुका है, अब 21 की बारी है, तो 34 में 21 ऐड करो, 55। सही है। तो इस तरीके से तो आपने जो है वो कभी कभी जो है वो हो सकता है कि प्लस नहीं बन रहा हो, माइनस नहीं बन रहा हो, मल्टीप्लाई नहीं बने, कुछ डिवाइड का नहीं बने, ये भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सही है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? हम्म। एवरी टर्म टू फाइंड न्यू टर्म, अगर आपको न्यू टर्म फाइंड करनी है, एवरी टर्म इज एडेड, क्या ऐड हो रहा है? कौन सी टर्म ऐड हो रही है? अगर मुझे 21 फाइंड करना है, 21 में एट ऐड हुआ है, प्रीवियस टर्म ऐड नहीं हुई है। हाँ, प्रीवियस से भी प्रीवियस टर्म ऐड हुई है, सही है। तो एवरी टर्म इज एडेड टू बिफोर इट्स बिफोर इट्स टू टर्म, सही है। तो मतलब आपके पास जो है वो दो टर्म, मतलब कि आपको कोई भी नई टर्म फाइंड करनी है तो आप उस टर्म में, जो आपको नई टर्म फाइंड करनी है उसमें उससे पहले वाली दो, मतलब कि सेकंड वाली, सेकंड प्रीवियस वाली आप उसमें ऐड करोगे, सही है। तो ये इसका पैटर्न हो गया। इसमें देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर वन में कुछ पूछना है? जो पार्ट नहीं किए बेटा वो आपने करने हैं, इसी तरह होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चंस है वो भी आपने करने हैं, सही है। इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, सही। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है हमारे पास? द डायग्राम शोज द फर्स्ट फोर पैटर्न इन अ सीक्वेंस। आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, वो क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के फर्स्ट फोर पैटर्न है, सही है ना। आपके पास चार पैटर्न्स बने हुए, पैटर्न नंबर वन, पैटर्न टू, थ्री और ये फोर, सही है। फर्स्ट फोर पैटर्न्स है, और इन पैटर्न्स के बेसिकली हम सीक्वेंस बनाएंगे, सही है। ईच पैटर्न इज मेड बाय ज्वाइनिंग स्क्वायर टाइल्स। हर एक पैटर्न जो है वो स्क्वायर टाइल्स को ज्वाइन होके बन रहा है। टाइल्स है कौन से शेप के? स्क्वायर। पैटर्न वन के अंदर आ जाओ, पार्ट ए। पैटर्न वन के अंदर कितने स्क्वायर आपके, कितने टाइल्स है? दो, टू टाइल्स है। पैटर्न टू में कितने हैं? सिक्स, काउंट कर लो इजीली। पैटर्न थ्री में कितने हैं? फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो ये 12 हो गए। पैटर्न फोर के अंदर कितने हैं? फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, तो 20 हो गए, सही है। तो पार्ट ए में यही बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ टाइल्स इन दीज फोर पैटर्न्स। हर एक पैटर्न में आप नंबर ऑफ टाइल्स को काउंट करो, राइट डाउन देम एज द टर्म्स ऑफ अ नंबर सीक्वेंस। और आप क्या कर दो, फर्स्ट पैटर्न को फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पैटर्न के अंदर जितने स्क्वायर टाइल्स है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, सेकंड पैटर्न में जितने भी स्क्वायर टाइल्स है वो सेकंड टर्म,
थर्ड पैटर्न में जितने भी टाइल्स है वो थर्ड टर्म, फोर्थ पैटर्न में जितने भी टाइल्स है वो फोर्थ टर्म बन गई। तो आपने एक नंबर सीक्वेंस बना दी, सही है, नंबर की एक सीक्वेंस बना दी। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या है, कंटिन्यू योर नंबर सीक्वेंस बाय राइटिंग डाउन द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है आपने। 20 के बाद नेक्स्ट क्या आएगी, 2 और 6 में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 2 और 6 के अंदर, 4 का। 6 और 12 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 12 और 20 में कितना डिफरेंस है, 8 का। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें कितना डिफरेंस होगा, 4, 6, 8। यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऐड हो रहा है, 8 के बाद नेक्स्ट 10, सही है। और फिर उसके बाद कितनी टर्म निकालनी है, 3 निकालनी है। तो फिर 10 के बाद क्या ऐड होगा, 12, फिर 14, सही है। अच्छा, तो पार्ट बी में हमारे पास 20 में सबसे पहले आप 10 ऐड करोगे तो 30 आ गई, सही है। फिर उसके बाद 30 में क्या ऐड होगा, 12, तो ये आपके पास आ गई 42। फिर 42 में क्या ऐड होगा आपके पास, 14, तो 42 में 14 ऐड हुआ 56। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास ये है 30, 42 एंड 56, सही है। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है आपके पास, हाउ मेनी टाइल्स, कितनी टाइल्स होंगी, विल दियर बी इन पैटर्न 10, 10 वाले पैटर्न के अंदर कितनी टाइल्स होंगी, सही है। आपके पास जो है वो 4 पैटर्न बने हुए थे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के आपने 3 पैटर्न्स बना लिए, 3 और पैटर्न्स बना लिए, सही है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट पैटर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन। आपको बताना है कि पैटर्न 10 सबसे पहले बनाना है, और फिर उसमें टाइल्स कितनी होंगी। जो नंबर्स आ रहे हैं ना, बेसिकली ये टाइल्स ही है। कि पैटर्न 4 के अंदर 20 जो इसका नंबर है, ये 20 टाइल्स है। पैटर्न 4 में 30, पैटर्न 5 में कितनी टाइल्स है, 30, पैटर्न 6 में 42, पैटर्न 7 में 56। अब पैटर्न 8 का निकालते हैं, 9 का और फिर 10 का, खत्म, सही। तो पैटर्न उसमें क्या आएगा आपके पास जो है वो 56, 7 टर्म है। 8 टर्म में क्या ऐड होगा, 14 के बाद 16, 16 ऐड कर दो। 56 प्लस 16 कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास, 56, 66, 72। फिर क्या ऐड होगा, 18। तो 72 में आपने क्या ऐड कर दिया, 18, तो ये आपके पास 90 हो गया। फिर आप क्या ऐड करोगे, 20, 90 में आप 20 ऐड कर दो, 90 में आपने 20 ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास 110। तो आपके पास जो पैटर्न 10 होगा उसमें कितनी टाइल्स होंगी, 110 टाइल्स इन पैटर्न 10। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये सवाल समझ में आ गया, कैसे मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, सही है, अभी आगे भी। हम्म, इसमें कोई क्वेश्चन है तो देख लो बेटा। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन 3 स्किप करेंगे पहले, अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में भी ऐसे ही है, एक पैटर्न बना हुआ है आपके पास एक, सही है। द फर्स्ट थ्री इन अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न मेड, आपके पास जो है वो शुरू के 3 पैटर्न्स दे दिए, सही है ना, मतलब एक सीक्वेंस है, उसके जो है वो सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट 3 टर्म्स के पैटर्न्स बना के गिवन दे दिए। मेड ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड हेक्सागॉन्स एज शोन इन द डायग्राम। आपके पास ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं इसमें हेक्सागॉन्स आ रहे हैं, 2 कलर्स के, व्हाइट और कलर्ड, एक व्हाइट है और दूसरा कलर्ड है। कलर्ड में आई थिंक आप कह सकते हो ग्रे कलर है, सही है। द सीक्वेंस शोइंग द नंबर्स ऑफ कलर्ड हेक्सागॉन, तो सीक्वेंस जो शो कर रहे हैं नंबर्स ऑफ कलर्ड हेक्सागोन, कलर्ड हेक्सागोन। पहले पैटर्न में कलर कितने हैं आप काउंट कर लो, 4 है। सेकंड पैटर्न में कलर कितने हैं, 8। थर्ड पैटर्न में कलर कितने हैं, 12। और फिर फोर्थ में ए है। फिफ्थ आपका जो पैटर्न बनेगा उसमें बी होगा, और जो थर्ड सिक्स पैटर्न बनेगा उसमें सी होंगे। पार्ट ए, पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज निकालनी है ए बी सी की। ए की वैल्यू बताओ क्या है, बी की वैल्यू बताओ क्या है, सही है। सी की वैल्यू फाइंड करो, सी बताओ क्या है, सही है। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने एबीसी की वैल्यूज फाइंड करनी है। एबीसी क्या है, आपके पास जो सीक्वेंस है, आपने क्या किया, इन पैटर्न्स में से कलर्ड वाले हेक्सागॉन्स की, पैटर्न 1 में कितने कलर्ड हेक्सागॉन है उसका एक नंबर लिख लिया, 4 लिखा हुआ है। पैटर्न 2 के अंदर कलर्ड हेक्सागॉन कितने हैं, पैटर्न 3 में कलर्ड हेक्सागॉन कितने, इसी तरह पैटर्न 4, 5, 6। तो आपने क्या किया, कलर्ड जो हेक्सागॉन से उनकी एक सीक्वेंस बना दी, सही है। तो सीक्वेंस क्या है, 4, 8, 12, ए बी सी, यही है ना। चलो, तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 8 में कितना डिफरेंस है हमारे पास, 4 का, सही है। 8 और 12 में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स गिवन थी, और हर 2 टर्म्स के दरमियान में सेम डिफरेंस आ रहा है, 4 डिफरेंस है। तो मतलब आपके पास 12 में आप क्या ऐड करोगे कि ए की वैल्यू आ जाए,
सही है। नेक्स्ट टर्म निकालनी है, 12 में आप 4 ऐड करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 16। सही है। इसी तरह ए आपके पास 4 टर्म है, ए में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास जो है वो बी आ जाएगा, 4। 4 ही ऐड करोगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 है। तो ए में आपने, ए है आपके पास 16 प्लस 4 किया, आपके पास बी की वैल्यू आ गई। सही है। बी कितना हो गया 20। फिर बी में आप क्या ऐड करोगे सी निकालने के लिए, सी कैसे निकलेगा, बी है 20, उसमें भी क्या ऐड होगा 4 ही ऐड होगा, तो ये 24 आ गया। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई 16, 20 एंड 24। तो इसका मतलब है जो चौथा पैटर्न है, फोर्थ पैटर्न है, उसके अंदर जो है कलर्ड हेक्सागोन 16 होंगे, फिफ्थ पैटर्न में 20 और सिक्स पैटर्न के अंदर 24 होंगे। आ जाओ, अब इसका पार्ट 2 करेंगे, उसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन, द सीक्वेंस शोइंग द नंबर ऑफ वाइट हेक्सागॉन्स, आपके पास जो सीक्वेंस है वो वाइट, हाँ मतलब आपके पास सीक्वेंस में, हाँ ये जो सीक्वेंस बना दी गई है ये पैटर्न्स के वाइट हेक्सागॉन्स की बनाई गई है। फर्स्ट जो आपके पास पैटर्न है उसमें 4 वाइट हेक्सागॉन्स है, सेकंड पैटर्न में 5 है, थर्ड में 8 है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 पैटर्न्स के अंदर पी क्यू आर है। अब बोल रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर, 4 5 8 पी क्यू आर। सही है, चलो आ जाओ ये निकाल लेते हैं पी क्यू आर। तो आपके पास 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 4 और 5 में डिफरेंस कितना है 1। 5 और 8 में कितना डिफरेंस है 3। सही है। हाँ 4 और 5 में है 1, 5 और 8 में कितना है 3। तो 8 और पी में कितना, मतलब पी कैसे आएगा, 8 में क्या ऐड करो बेटा 1 और 3, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है लेकिन कौन से नंबर्स चल रहा है 1 3, ऑड नंबर्स। तो अब अगला ऑड नंबर कौन सा है 5, इसका मतलब पी कैसे आएगा, 8 में आप क्या ऐड करोगे 5, पी की वैल्यू आ गई आपके पास 13। सही है। अब आपके पास आप P जो 13 है, Q निकालने के लिए आप P13 में क्या ऐड करोगे फर्दर, हाँ 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है 7, 7 ऐड कर दिया तो 20 आ गया आपके पास Q। सही है। तो फिर आप R निकालने के लिए Q जो 20 है उसमें क्या ऐड करोगे, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9, 9 ऐड करोगे तो आपके पास 29 आ गया। सही है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हेक्सागॉन्स, मतलब ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं, इसमें जो व्हाइट हेक्सागॉन्स है, फर्स्ट पैटर्न में 4 है, सेकंड पैटर्न में 5 है, थर्ड में 8 है, तो फोर्थ पैटर्न में आपके पास 13 होंगे, फिफ्थ पैटर्न में 20 और सिक्स पैटर्न में आपके पास 29 होंगे। सही है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। डिस्क्राइब वन फीचर ऑफ पैटर्न 5 दैट नन ऑफ द अदर पैटर्न्स हैज। आपने पैटर्न 5 का एक फीचर डिस्क्राइब करना है जो बाकियों में नहीं है। बहुत आसान है ये भी, पार्ट बी। अच्छा पैटर्न 5, शुरू के 3 पैटर्न्स बने हुए हैं। सही है। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, दो सीक्वेंस है, एक है कलर्ड हेक्सागोन की और एक है व्हाइट हेक्सागोन की। कलर्ड हेक्सागोन में ये जो बी है ये बेसिकली पैटर्न 5 को शो कर रहा है। इसी तरह व्हाइट हेक्सागोन में ये जो क्यू है ये पैटर्न 5 को शो कर रहा है। बी की वैल्यू भी 20 है और पी की वैल्यू भी 20 है। तो इसका मतलब जो पैटर्न 5 है उसमें कलर्ड हेक्सागोन और व्हाइट हेक्सागोन की क्वांटिटी सेम है, बाकी किसी पैटर्न में भी सेम नहीं होगी, आप चेक कर लो। सही है। तो ये इसकी एक जो है वो डिफरेंट फीचर है जो बाकियों में नहीं है। सही है। इन पैटर्न 5, पैटर्न 5 में क्या हो रहा है आपके पास, दी वाइट एंड colored hexagons are same। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसा ही कुछ है। सही है। स्क्वायर्स आर मेड बाय अरेंजिंग इक्वल लेंथ स्टिक्स इन टू कॉलम्स। आपने क्या किया, स्क्वायर्स को अरेंज किया है इक्वल लेंथ की स्टिक्स से। भाई स्क्वायर्स बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, इक्वल लेंथ की स्टिक्स लेके। सही है ना, स्टिक्स ले रहे हो आप, लेकिन उन सारी स्टिक्स की लेंथ सेम है। स्टिक्स लेके आपने उनको टू कॉलम्स में, दो कॉलम्स में अरेंज किया, एक स्क्वायर बन गया। सही है। कॉलम मतलब होता है आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी टाइम किसी भी तरीके की अरेंजमेंट। सही है ना, सॉरी टू कलर्स बोला, कॉलम नहीं बोला, टू कलर्स में। अच्छा आपने क्या किया है, स्क्वायर्स बनाने हैं, स्क्वायर्स बनाने के लिए आपने इक्वल लेंथ की स्टिक्स ली है दो कलर्स के अंदर। सही है ना। स्क्वायर पैटर्न 1 में एक स्क्वायर बन रहा है, उसके अंदर कितनी स्टिक्स यूज हो रही है 4। सही है। पैटर्न, अभी आपके पास एक टेबल भी बना हुआ है, कॉपी एंड कंप्लीट द, अच्छा द स्टिक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर्स आर अ डिफरेंट कलर
टू द स्टिक्स ऑन द इनसाइड ऑफ द स्क्वायर। सही है ना? आपके पास जो बेटा क्या कहते हैं, डिफरेंट, आपने टू कलर्स की क्या ली है, स्टिक्स ली है, उसको अरेंज किया और स्क्वायर बन गए। आपके पास वो स्टिक्स जो आउटसाइड है, स्क्वायर के बाहर है, जैसे ये वाली स्टिक्स, ये और ये, जो अंदर है वो आउटसाइड में नहीं, वो इनसाइड में होंगी। ये वाली सारी आउटसाइड स्टिक्स है। सही है? जो आउटसाइड स्टिक्स है वो डिफरेंट कलर्स की है। सही है? टू स्टिक्स ऑन द इनसाइड ऑफ द स्क्वायर्स, तो आउटसाइड वाली एक कलर की है और इनसाइड वाली दूसरे कलर की है, क्योंकि आपने जो स्टिक्स यूज की है स्क्वायर्स बनाने के लिए वो दो डिफरेंट कलर्स की लिए। तो आउटसाइड वाली स्टिक्स अगर कंसिडर कर लो व्हाइट है, तो फिर जो है वो आपके पास दूसरी जो है इनसाइड वाली वो ब्लैक है। दो डिफरेंट कलर्स की है। सही है? तो इनसाइड और आउटसाइड की स्टिक्स डिफरेंट कलर्स की है, सेम कलर्स की नहीं है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। कॉपी एंड कंप्लीट मतलब बना हुआ है, हम इसको इधर ही कंप्लीट करेंगे टेबल को। टू शो द फोर नंबर सीक्वेंसेस प्रोड्यूस बाय दिस पैटर्न। सही है ना? आपके पास क्या है, यहाँ पे ये चार पैटर्न्स की नंबर सीक्वेंसेस बना दी गई है, और बाकी फिर हमें फर्दर कंप्लीट करने को बोल रहा है। आ जाओ पैटर्न वन में। स्टिक्स ऑन द आउटसाइड, स्टिक ऑन द इनसाइड। पैटर्न वन में बेटा आउटसाइड चार स्टिक्स है और अंदर कोई भी स्टिक नहीं है। पैटर्न टू में आउटसाइड कितनी स्टिक से लिखा हुआ है 8, और बाहर इनसाइड कितनी है 4। पैटर्न थ्री में कितनी है 12। अब बाकी सारी आपने लिखनी है। तो बेटा देखो 4 और 8 में कितना डिफरेंस है 4 का। सही है? और 8 और 12 में भी कितना डिफरेंस है 4 का। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी, मतलब आपके पास क्या है, हर न्यू टर्म में कितना डिफरेंस आता जाएगा 4 का। प्रीवियस टर्म में 4 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म आ गई। तो 12 में 4 ऐड हुआ 16, फिर 20, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 चल रही है। सही है? 24, 28, 28 के बाद 32, 36, 40। सही है? तो आपने जो है वो टोटल 10 पैटर्न टोटल बन रहे हैं, उसकी आपने आउटसाइड की स्टिक्स बता दी कितनी होंगी। अब आ जाओ इनसाइड पे। इनसाइड पैटर्न वन में 0 स्टिक्स है, पैटर्न टू में कितनी है 4, पैटर्न थ्री की आप लिख लो, पैटर्न थ्री बना हुआ है आपके सामने, गिवन है, उसमें से काउंट करके आप लिख सकते हो इजीली। इनसाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सही है? कितनी स्टिक्स है 12। सही है? अब कितनी होंगी पैटर्न फोर की भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितनी है 24। सही है? एक मतलब फिर से भी काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9, 12। सही है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सही है? 12, 24 है। यस। तो नेक्स्ट हो गया 24। सही। तो फर्स्ट पैटर्न में इनसाइड कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, स्टिक नहीं है। सेकंड में 4 है, थर्ड में 12 है, और फोर्थ में कितनी है 24। तो जीरो से कैसे आई 4, जीरो में क्या ऐड हुआ 4। सही है? अच्छा, फिर 4 में क्या हो रहा है, ये 12 कैसे बनी, 8 ऐड हुआ है। सही है? 4 का डिफरेंस था, फिर 8 का आया, फिर फर्दर किसका डिफरेंस आया है 12 का। ऐसे ही है? तो यही हुआ है ना आपके पास इधर। तो 0 और 4 में कितना डिफरेंस है 4, 4 और 12 में कितना डिफरेंस था 8, 12 और आपके पास बेटा 24 में कितना डिफरेंस है 12 का। इसका मतलब है आपके पास जो है वो हर दो टर्म्स के, हर दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी, उसमें कितना डिफरेंस होगा 24 में क्या ऐड करेंगे 12 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 4 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होता है 12 के बाद 16। तो 24 में 16 ऐड करेंगे 40। सही है? और ये हमारे आंसर को वेरीफाई भी करेगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि नीचे टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, मतलब आउटसाइड जितनी स्टिक्स है और जो इनसाइड जितनी स्टिक्स है उन सबका टोटल भी लिखना है। तो वह भी हमारे आंसर्स को वेरीफाई करेगा। जैसे देखो पैटर्न 5 में आउटसाइड 20 स्टिक्स है और इनसाइड 40 है, तो आंसर कितना आ गया 60। ऐड करके कितना आ रहा है 60, यही लिखा हुआ है 60 होगा ना, 40 + 20 60। सही? अच्छा, फिर नेक्स्ट अब क्या ऐड होगा 12 के बाद 12 के बाद आपने कितना किया है 16, 16 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 4 का 20, 40 में कितना ऐड होगा 20, 60 बन गया। 60 में कितना ऐड होगा 24, 84 हो गया। 84 में कितना ऐड होगा 28, तो 28 + 84 कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 94, 104, 112। फिर 112 में कितना ऐड होगा 32। सही है ना? तो 32 + 112
144, और फिर कितना ऐड होगा? 36। 144 में कितना ऐड होगा? 36, तो 180। अच्छा, और हम इन सबको टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखो बेटा कितना हो गया, 40 प्लस 180, 220 आ रहा है, सही है। तो 36 प्लस 144 कर दो, 30, 140, 170, 180, सही है। 180 हो गया, 36 प्लस 144 कितना हो गया आपके पास? 180। शुरू से करते हैं, सही है। 0 प्लस 4 4, 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24, सही है। 16 प्लस 24 40 हो गया, 20 प्लस 40 60 हो गया, हुआ है। 24 प्लस 60 84 हो गया। अब 28 प्लस 84 करेंगे, 28 प्लस 84 करो, 28 प्लस 84 कितना हो गया? 112, और फिर 32 प्लस 112 कर लो, कितना हो गया? 144, सही है। अच्छा, अब ये चल रही है इसी तरह, बोल रहे 15 जो इसका पैटर्न बनेगा उसके भी सारे आउटसाइड स्टिक्स भी लिखो, इनसाइड भी लिखो, और टोटल स्टिक्स भी लिखो। तो अब 15 पैटर्न का लिखना है, 10 के बाद डायरेक्ट 15 का, बीच के 4 स्किप कर दिए उसने, सही है। अच्छा, तो आप जो है वो क्या कर लो, या तो आउटसाइड, आउटसाइड निकालना इजी है, सबसे पहले हम आउटसाइड निकालते हैं। अच्छा, 10 में अगर 40 है, आउटसाइड में क्या बन रहा था कि हर न्यू टर्म में 4 ऐड, प्रीवियस टर्म में 4 ऐड हो रहा था, तो नेक्स्ट टर्म आ रही थी 40 के बाद 44 हो जाएगी 11 पैटर्न के अंदर, फिर 48 हो जाएगा, फिर आपके पास जो है वो 52 हो गया, सही है। ये 11 पैटर्न था, 12 13, फिर 14 पैटर्न में क्या हो जाएगा? 56, और फिर 15 पैटर्न के अंदर 60 हो जाएंगी आपके पास, सही है। 15 पैटर्न के अंदर क्या हो जाएंगी? 60, सही। अच्छा, कितनी हो गई? 60। चलो, ये तो हो गया। अब जो है वो आउट इनसाइड वाली स्टिक से इसका निकालना है, सही है। इनसाइड स्टिक जो है वो 10 पैटर्न के अंदर 180 है, 11 पैटर्न के अंदर क्या होगी, सही है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे तो मल्टीपल्स चल रहे थे ना, 4 के, 12 के बाद 16 20, अच्छा 12 ऐड हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 18 8 है, 12 में आपने 16 ऐड किया 40 बना, फिर इसमें हुआ है 20, सही है। 12 16 20, 20 के बाद हुआ है ऐड 24, 28 32, 36 ऐड हुआ है, अब 40 होगा, तो 180 प्लस 40 करेंगे 220, फिर 220 में 40 ऐड नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट मल्टीपल होगा 44, तो 264, अब 264 में क्या ऐड होगा आपके पास? फिर 44 नहीं होगा बल्कि 48 होगा, तो 312, फिर 312 में आपके पास क्या ऐड होगा? 52, तो 364, सही है। तो ये थी 10 11 12 13 14 आ गई, अब लास्ट 50 निकालनी है, तो फिर आप क्या ऐड करोगे? 56, तो 420, तो आपके पास जो 15 पैटर्न है उसमें इनसाइड स्टिक कितनी है? 420, और इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल स्टिक्स आ जाएगी, 60 प्लस 420 हो गया 480 स्टिक्स, टोटल स्टिक्स कितनी है? 480। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, हाँ आसपास होगा, मिलता जुलता। स्क्वायर व्हाइट टाइल्स, अब यहाँ पे जो है वो दो स्पेसिफिक कलर है, उधर भी ऐसी था, दो कलर से यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। स्क्वायर व्हाइट टाइल्स एंड स्क्वायर कलर टाइल्स, एक स्क्वायर व्हाइट टाइल्स है और दूसरी स्क्वायर कलर टाइल्स है, आर यूज टू मेक द पैटर्न शोन इन द डायग्राम। इनको यूज करते हुए आप जो है वो पैटर्न बना रहे हो जो डायग्राम में आपके पास गिवन है ऑलरेडी। पैटर्न वन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डायग्राम, पैटर्न वन रिमूव्ड हुआ हुआ है, गिवन नहीं है, और शायद मेरे ख्याल में एंड पार्ट में देखो बोल भी रहा है, हाँ पार्ट बी के अंदर पैटर्न वन आपने ड्रॉ करना है, सही है। फ्रॉम द डायग्राम बिकॉज इट वॉज ड्रॉन इनकरेक्टली, क्योंकि वो इनकरेक्टली ड्रॉ हुआ था, आप इसलिए उसको रिमूव कर दिया, आप उसको करेक्टली अब ड्रॉ करना है इधर, सही है। चलो आओ कैसे करेंगे। पैटर्न वन हैज, चलो अब आपके पास फर्स्ट पैटर्न नहीं है, सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न के अंदर आपके पास जो है वो व्हाइट टाइल्स कितने हैं? 1 2 3 4, व्हाइट टाइल्स लिख दिया आपने 4 है। थर्ड में आपके पास लिखे हुए ऑलरेडी 6, 4 के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल्स हो गए, सही है। तो पैटर्न वन के अंदर कितने आएंगे? क्योंकि आपके पास जो पैटर्न टू में 4 है,
पैटर्न 3 में कितने हैं, 6 है, पैटर्न 4 में 8 है, तो ये आपके पास 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न 1 के अंदर 2 टाइल्स होंगे, व्हाइट टाइल्स, और पैटर्न 5 में 10 होंगे, पैटर्न 6 के अंदर 12 होंगे। सही है। चलो अब कलर टाइल्स की बात कर लेते हैं। पैटर्न 3 के अंदर आपके पास बेटा कितने टाइल्स हैं कलर्ड, वो लिखे हुए। पैटर्न 2 के अंदर कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। पैटर्न 3 के अंदर 11 ही लिख दिया। 4 में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो 6 से 11 में अगर आपको मूव करना है तो आप ऐड करोगे 5। 11 को अगर 18 में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या ऐड होगा, 7। ऐसे ही है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 7, ये क्या चल रहा है, ऑड नंबर्स। तो 18 में क्या ऐड होगा, 7 के बाद वाला ऑड नंबर 9। तो 18 में आप क्या ऐड करोगे, 9। सही है। तो 18 में आपने 9 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये, 27। 27 में क्या ऐड होगा, 11। तो नेक्स्ट आपके पास कलर टाइल्स आ जाएंगे। सही है। नेक्स्ट 9 के बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा नंबर होता है, ऑड 11। 27 में 11 ऐड हुआ, 38। अब इन सबका टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कलर टाइल्स आपने निकालने हैं पैटर्न 1 के। तो पैटर्न 1 में बेटा कितने टाइल्स होंगे, सही है। अच्छा, आपके पास जो है वो 6, जो पैटर्न 2 का जो कलर टाइल्स है 6, वो कैसे बना, जैसे पैटर्न 1 के अंदर जो कलर टाइल्स होंगे उसमें क्या ऐड हुआ होगा, 3। क्या ऐड हुआ होगा, 3। क्यों, क्योंकि 5 से पहले वाला ऑड नंबर कौन सा होता है, 3, तो इसमें 3 ऐड होगा। तो आप क्या करो, सिंपली 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट पैटर्न के अंदर कलर टाइल्स कितने हैं, 3। जब 3 में 3 ऐड होगा तो आपके पास 6 आएगा। सही है। चलो अब इन सबको टोटल कर लो। 6 प्लस 11 17 आ भी रहा है टोटल। सही है, उसने ही करके दिया हुआ है। तो 2 प्लस 3 5 हो गया, 6 प्लस 4 10, 8 और 18 को ऐड करो तो 26, 10 और 27 37, 38 और 12 50। सही। चलो ये तो हो गया, ये आपके पास एक सीक्वेंस पूरी बन रही है, 5 10 17 26 37 50। 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, फिर जो है वो 7 का डिफरेंस है, फिर 26 का 17 और 26 में 9 का है, फिर 11 का है, 13 का है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। यूज द नंबर्स इन योर टेबल टू ड्रॉ पैटर्न 1। पैटर्न 1 ड्रॉ करते हैं, पार्ट बी। पैटर्न 1 कैसे ड्रॉ होगा, पैटर्न 1 के अंदर 2 व्हाइट टाइल्स है और 3 कलर टाइल्स है। सही है। तो आपके पास बेटा 3 कलर टाइल्स आपने ड्रॉ करनी है और 2 व्हाइट टाइल्स ड्रॉ करनी है। अच्छा, पहले आ रही है कलर टाइल, फर्स्ट कलर टाइल, सेकंड कलर टाइल आ जाएगी, फिर थर्ड, तीसरी कलर टाइल आ गई। और पैटर्न कह रहा है कि जो बीच वाली कलर टाइल्स है उस पे जो है वो व्हाइट टाइल्स नहीं है। व्हाइट टाइल्स ऑलवेज एंड पे। सही है ना, जो एंड की टाइल्स है उस पे है व्हाइट। सही, तो हमने व्हाइट टाइल्स को हम ब्लैक से बना देते। तो एक व्हाइट टाइल और ये दूसरी व्हाइट टाइल, तो पैटर्न 1 बेटा ऐसा बनेगा, पैटर्न 1 ये होगा। सही है। चलो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट सी में क्या है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 10। 10 पैटर्न के अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी वो फाइंड करना है। देखो आपने पैटर्न 6 में आपको पता है कितनी है, 50। तो अब टोटल टाइल्स हमने फाइंड करनी है। हमें ये नहीं पता करना कि पैटर्न 10 के अंदर व्हाइट टाइल्स कितनी है, कलर्ड कितनी है, नहीं, सिर्फ हमें ये पता करना है कि पैटर्न 10 जो है, 10वां जो पैटर्न होगा उसमें टोटल टाइल्स कितनी होंगी वो बताओ। तो हम टोटल टाइल्स वाली एक सीक्वेंस को यूज करेंगे, 5 10 15 26 37 50। सही है। अच्छा, हमें कितनी है कितनी पैटर्न्स बने हुए, 6। हमने 10 पैटर्न तक पहुंचना है। तो 5 और 10 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 10 और 17 में कितना है, 7 का। 17 और 26 में कितना है, 9 का। 26 और 37 में डिफरेंस कितना है आपके पास, 11। 11 और 50 में कितना है, 13। तो ये आपके पास क्या चल रहा है, ऑड नंबर। सही है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 15। तो 50 प्लस 15 65 हो गई नेक्स्ट टर्म। सही है। फिर 65 में क्या ऐड होगा, 17। तो 65 प्लस 17 82, नेक्स्ट टर्म आ गई। सही है, 7 टर्म आ गई है, ये 8 तो हो गई। आपको 10 टर्म निकालनी है, क्योंकि 10 टर्म 10 पैटर्न होगा, 10 पैटर्न होगा। सही है, 10वां पैटर्न होगा। फिर क्या ऐड होगा, 19। तो फर्दर 19 ऐड हो गया, 101। फिर कितना ऐड होगा आपके पास, 21।
तो फिर 9 टर्म के बाद 10 टर्म आ जाएगी, प्लस 21, तो 122। तो ये आपके पास 10 टर्म है, और 10 टर्म बेसिकली 10 पैटर्न को शो कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं इन पैटर्न 10? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 10 इज कितने हैं? 122, 122। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन 7 तो बहुत आसान है, कोई मसले की बात ही नहीं है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस। आपको नंबर सीक्वेंस की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन क्वेश्चंस ए टू एच। पार्ट ए से लेके पार्ट एच तक में आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन दी हुई है, सही है। आपको शुरू की तीन टर्म्स निकालनी है। ये एक्सप्रेशन बेसिकली आप कह सकते हो nth टर्म है। देखो हर एक एक्सप्रेशन में n आ रहा है, सही है। ये आपके पास जो है वो nth टर्म गिवन दे दी, या जनरल टर्म गिवन दे दी। मतलब एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस का आप एक ट्रम का मतलब जो होता है ना, ट्रम टू ट्रम रूल या पैटर्न, उसका अगर एक फॉर्मूला बनाना हो, एक एक्सप्रेशन बनानी हो, सही है, एक जनरल टर्म बनानी हो, तो वो ये सारी आपके पास गिवन है। इस बार सीक्वेंस गिवन नहीं दी हुई, सही है। क्या गिवन दी हुई है? सीक्वेंस की जनरल टर्म nth टर्म, सही है। उसका एक पैटर्न का फॉर्मूला गिवन दे दिया, सही है, कि सीक्वेंस जो बनेगी वो क्या कौन से पैटर्न को फॉलो करेगी। और आपने शुरू की तीन टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म है, अब देखो ये जो n है ना, ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो n है ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए फर्स्ट थ्री टर्म निकालो, तो मतलब फर्स्ट टर्म निकालो, तो एन की जगह पे आप वन पुट करो, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू टू पुट करो, सेकंड टर्म आ गई। थ्री, थर्ड वैल्यू पुट करो एन की जगह पे थ्री पुट करो, थर्ड टर्म आ गई। अगर बोला जाए 25th टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 25, सही है। ऑल्सो फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड द टर्म हुज पोजीशन इज गिवन इन ब्रैकेट्स। और आपने इन सीक्वेंसेस में वो वाली टर्म्स भी निकालनी है जिसकी पोजीशन ब्रैकेट्स के अंदर गिवन दी हुई है, सही है। चलो अब इसका एक पार्ट हम करते हैं, बहुत आसान है, कोई भी कर लो, कोई मसले की बात ही नहीं है, सारा इजीली हो जाएगा। एक पार्ट जी करते हैं, एक पार्ट एच करते हैं, सही है। बाकी सारे आप करना ऐसे ही होंगे। पार्ट जी में क्या है? 25 माइनस 2.5 n। फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है पहली चीज। तो सबसे पहले हमने एन की जगह पे वन पुट किया, एन की वैल्यू वन पुट की, तो 25 माइनस 2.5 एन की वैल्यू आ गई वन। तो 2.5 मल्टीप्लाई वन 2.5 हो गया। 25 माइनस 2.5 करेंगे, 22.5 आ गया। नेक्स्ट सेकंड टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो 25 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू आ गई टू। 25 माइनस 2.55 होता है, आंसर आपके पास आ गया 20, सही है। चलो थर्ड टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, तो 25 माइनस 2.5 एन की वैल्यू थ्री आ गई। तो 25 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई थ्री 7.5 होता है, तो 25 में से 7.5 माइनस करोगे 17.5 आ गई। तो आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो इस सीक्वेंस की फाइंड कर ली, जिसकी nth टर्म या जनरल टर्म, टर्म टू टर्म रूल आपके पास गिवन दिया हुआ था, सही है। अच्छा, अब कौन सी टर्म निकालनी है? ब्रैकेट में जो टर्म इंडिकेट की हुई है वो भी फाइंड करनी है, जो पोजीशन टर्म की इंडिकेट की हुई है वो भी फाइंड करनी है। 10th, ये इसका मतलब आपको इधर निकालनी है 10 टर्म। तो अब एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? सिंपली 10, बात खत्म। अगर बोले आपको 277 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू 277 पुट करो। जो टर्म निकालने को बोल रहा है आपने बिल्कुल एन की जगह पे वही वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा, सही है। और कुछ भी नहीं करना। तो ये सारे पार्ट में बिल्कुल काम ऐसे ही होगा, एग्जैक्ट यही होगा, सही है। कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई भी मुश्किल नहीं है, इजी है, सही है। चलो अब आ जाओ, हम एन की जगह पे 10 पुट कर देते हैं। तो 25 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 10 इक्वल टू 25 माइनस 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आ जाएगा आपके पास, सही। तो 25 माइनस 25 करो, आंसर जीरो आ गया। तो मतलब इस सीक्वेंस की 10 टर्म क्या है? 10 पोजीशन पे जो टर्म है वो कौन सी है? जीरो, सही है। अब हम पार्ट एक एच कर लेते हैं। पार्ट एच में क्या है आपके पास? एन टर्म का क्या फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है? टर्म टू टर्म रूल क्या गिवन दिया हुआ है? 44 माइनस 7n/2। पहले तो शुरू की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने n की वैल्यू वन पुट कर दी, तो 44 माइनस 7 n की वैल्यू 1/2।
तो 7 × 1 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3.5, तो 44 माइनस 3.5 कर दिया, तो आंसर आ गया 40.5। सही है, फर्स्ट टर्म आ गई। अब एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 44 माइनस 7 × 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 44 माइनस 7 कर दो, तो 44 में से 7 माइनस हो गया 37 आ गई। अब एन की वैल्यू अब हम तो 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 44 माइनस 7 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2, 7 × 3 21, 21 को डिवाइड बाय 2 करो तो 10.5, 44 माइनस 10.5 कर दो तो 33.5 आ गई थर्ड टर्म लास्ट। सही है, हमने शुरू की 3 टर्म्स तो निकाल ली, अब इंडिकेटेड टर्म निकालेंगे। इंडिकेट कौन सी की हुई है, सही है, इंडिकेटेड टर्म, इंडिकेटेड पोजीशन क्या है 90 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू सिंपली 90 पुट करेंगे, खत्म बात। एन की वैल्यू 90, तो 90 टर्म आ जाएगी, तो 44 माइनस 7 एन की वैल्यू 90/2। सही है, तो 7 × 90 कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 44 माइनस 315, तो 44 माइनस 315 करोगे बेटा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, माइनस का 271। तो इस ये जो सीक्वेंस है इसकी 90 टर्म कौन सी है -271। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है तो बाकी सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही होंगे। सही है, शुरू की 3 टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू 1 2 और 3 पुट करोगे, और जो हाँ पोजीशन इंडिकेट कर दी गई है हाँ एन की वैल्यू वो पुट की जाएगी। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी इसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बोलो बेटा। फिर क्या बोलते हैं, कल मेरा मिड टर्म है तो मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा बस चलो ये एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है। सही है, क्वेश्चन 8 करके एंड करते हैं। नंबर सीक्वेंस, आपके पास नंबर सीक्वेंस गिवन दी हुई है, क्या गिवन है नंबर सीक्वेंस -9 कॉमा -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7। सही है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट ए, find in the form bn plus c an expression for the nth term of this sequence। अब आपने इसकी एक एक्सप्रेशन निकालनी है। अभी ऊपर nth टर्म गिवन दी हुई थी और सीक्वेंस आपसे मांग रहा था, सीक्वेंस की 3 टर्म निकाल दो शुरू की, या पर्टिकुलर टर्म निकाल दो, एक फिक्स टर्म, फिक्स पोजीशन वाली टर्म निकाल दो। यहाँ पे सीक्वेंस गिवन दे दी और इसका जो है वो nth टर्म, एक एक्सप्रेशन बनाओ किसकी, nth टर्म की, जो सीक्वेंस गिवन है वो उसकी। तो बेटा आप याद रखो जो लीनियर सीक्वेंस होती है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो उसने लिख भी दिया है, फाइंड इन द फॉर्म बी एन प्लस सी। आपके पास जो लीनियर, ये कौन सी सीक्वेंस होगी, लीनियर, क्योंकि इसने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बी एन प्लस सी। सही है, तो लीनियर सीक्वेंस जब भी होगी उसका फॉर्मूला होता है बी एन प्लस सी। सही है, अच्छा अब ये लीनियर सीक्वेंस कैसे आओ चेक करते लीनियर है या नहीं है। -9 और -4 में डिफरेंस कितना है, -9 और -5 में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में क्या फर्क है, -9 से -5 में मुझे कन्वर्ट करना है नंबर को, तो मैं -9 में 4 ऐड कर दूंगा तो -5 आ गया, तो 4 का डिफरेंस आ गया। -5 में इसी तरह मैं 4 ऐड कर दूं तो -1 आ जाएगा। सही है, -1 में 3 ऐड करूंगा, सॉरी 4 ऐड करूंगा तो 3 आ गया, 3 में 4 ऐड करूंगा तो 4 आ गया। सही है, तो आपके पास हर दो टर्म्स के दरमियान में, हर दो नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 आ रहा है। सही है, तो आपके पास जो है वो जो सीक्वेंस गिवन दी हुई थी उसमें ही कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो लीनियर सीक्वेंस होती है। और लीनियर सीक्वेंस को बेटा उसकी nth टर्म निकालने के लिए आपके पास जो उसका फॉर्मूला है या एक्सप्रेशन का जो क्या कहते हैं जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है बी एन प्लस सी। सही है, अच्छा अब ये बी एन प्लस सी में बी क्या है, बी बेटा इसका कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। सही है, बी की जगह पे क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, और ये हर लीनियर सीक्वेंस का जो है कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा। सही है ना, सबका सेम तो नहीं होगा ना, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 5 होगा, कहीं 4 होगा, कॉमन डिफरेंस है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास बी की क्या वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4। सही है, अब सी कैसे निकालेंगे वो देखो, बी की जगह पे लिख दिया 4n+c। सही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करूंगा 1, क्या पुट करूंगा, एन की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ 4 × 1 + c, तो मतलब एन की अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, अभी ऊपर हमने किया था जो हमारे पास फॉर्मूला था एन टर्म का जो गिवन था
सही है, एक्सप्रेशन गिवन दी हुई थी, उसमें अगर मैं 1 पुट कर रहा था तो फर्स्ट टर्म आ रही थी, तो इधर भी 4n प्लस सी, ये कंसिडर कर लो, ये सीक्वेंस का nth टर्म का जनरल टर्म का फॉर्मूला है। सही है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, -9 के, तो -9 आ जाएगा। तो यहां से हम इजीली सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4 × 1 4, सही है, ये प्लस का 4 है, 9 के पास जाके क्या हो जाएगा, -4, तो सी की क्या वैल्यू आ गई, -9 -4 इज -13। सही है। अच्छा, अब हमने एक्सप्रेशन बनानी थी bn + c, बी की वैल्यू तो 4 थी, 4n प्लस सी की वैल्यू आई है -13, तो -13 लिखेंगे। 4n - 13, ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई थी, इसका nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन बन गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? पार्ट बी बहुत आसान है, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, hence find the 40 टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है, 40, फॉर्मूला बन गया, कोई मसला ही नहीं है, 4n - 13, 40 टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे 40 पुट कर दिया, खत्म। तो 4n की वैल्यू आ गई 40 - 13, तो 40 × 4 करोगे तो 160 -13, 160 को 13 से माइनस करो तो 147। तो आपके पास बेटा ये जो सीक्वेंस है, अभी सीक्वेंस है, nth टर्म बन गई, तो इसकी मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, आपको हर एक टर्म बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हमें 5 टर्म्स गिवन दी हुई है, अब मुझे 40 टर्म निकालनी, तो मैं क्या सारी टर्म लिखूंगा, नहीं, उसका nth टर्म का फॉर्मूला बना लूंगा। सही है, हाँ, nth टर्म का मैंने फॉर्मूला बना लिया, और फिर जो है वो उस फॉर्मूले में जो टर्म निकालनी है इनकी वो वैल्यू पुट की, जैसे 40 टर्म निकालनी थी, एन की वैल्यू 40 पुट की, आंसर आ गया, 40 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की 147। सही है। लास्ट पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है आपके पास, वन ऑफ द टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, आपके पास जो है वो सीक्वेंस की एक टर्म है 251। सही है, अब वो नहीं पता कौन सी टर्म है, फाइंड इट्स पोजीशन इन द सीक्वेंस, इसकी इस सीक्वेंस के अंदर क्या पोजीशन है, मतलब कौन सी टर्म है ये, 50 टर्म होगी, 52 टर्म है, 60 टर्म है, 55 है, कौन सी टर्म है ये बताना है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको एक टर्म गिवन दे दी, सही है ना, कौन सी टर्म है वो नहीं पता, 251 इस सीक्वेंस की एक टर्म है, तो ये किसके इक्वल होगा, nth टर्म के, nth टर्म क्या है आपके पास, 4n - 13। सही है, अगर मैं इधर n की वैल्यू पुट करता, कंसिडर करो 60, तो मेरे पास जो है वो n की वैल्यू 60 पुट करता, मतलब 60 टर्म आती। सही है, 60 टर्म क्या आ जाती, 251, तो मैं बोलता 251 इस सीक्वेंस की 60 टर्म है। सही है, तो अब मेरे पास यहाँ पे रिवर्स गेम है, मुझे टर्म बता दी, सीक्वेंस में आगे जाके एक टर्म आ रही है, उसकी पोजीशन बताओ कौन सी है, कौन सी टर्म कहलाएगी वो सीक्वेंस की, 60 कहलाएगी, 58 कहलाएगी, तो ये 251 किसके बराबर हो गया, nth टर्म की एक्सप्रेशन के। यहां से हमने क्या फाइंड करना है, n निकालना है, पोजीशन निकालनी है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन, उस टर्म की पर्टिकुलर पोजीशन। सही है, तो इधर से हम इजीली हम n फाइंड कर लेंगे, 251 माइनस का 13 इधर आके कितना हो गया, +13 इक्वल टू 4n, 251 में 13 ऐड कर दो, तो आपके पास ये हो गया 251, 264, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो n आ जाएगा, 264 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 264 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई 66। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो 251 टर्म है, ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, 66 टर्म, 251 इज द 66 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सही, यहाँ तक कुछ भी पूछना है? आज हम इस लेक्चर को बेटा यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।